Hey, I'm Sharif, and this is day one of my 75 days hard challenge. This is not about motivation, this is about pure discipline. हेलो एवरीवन। तो रात के बज रहे हैं 1:13, 1:13 एक मेरा। और अभी मैंने अलार्म लगाया 5:30 बजे का, क्योंकि मुझे सुबह उठना है और रनिंग पे जाना है। तो अभी अगर सोऊंगा तो 4.5 घंटे की नींद होगी। उठना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रूटीन सेट करना है। इस लेट सोने वाली आदत को सुधारना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ताकि जो मैंने सोच रखा है माइंड में, जो आपको आगे वाले वीडियो में पता चलेगा, वो धीरे धीरे कवर हो पाए। सोते हैं अभी, देखते हैं सुबह उठ पाते हैं या नहीं। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 हुए हैं। फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ और है जो स्टार्ट करनी है, वो है फजर की नमाज स्टार्ट करनी है फजर की। क्या तो हम उठ गए हैं तो गलत चीज़ है ये, लेकिन इसके लिए पहले उठना चाहिए था। और अल्लाह हिदायत दे, आसानी करे। और गुड मॉर्निंग। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले जो बेसिक हैबिट्स हैं उनको सुधारो। अल्हम्दुलिल्लाह दिन की शुरुआत फजर की नमाज के साथ की। मुझे सालों से ये हैबिट है कि मैं सुबह सुबह उठते ही गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी और इसके साथ में एक और चीज़ थी जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगी। तो ये गेटिंग रेडी क्लिप बनाते बनाते एक ऐसी चीज़ हुई जो आप आने वाली क्लिप में देखोगे कि माँ कितनी इनोसेंट होती है। भूल गया व्लॉग बना रही हूँ भाई, मैं भूल गया यार। व्लॉग बना रही हूँ मैं, व्लॉग गुड मॉर्निंग अगेन। तो रात को एक दोस्त को कॉल किया था कि सुबह चलेंगे घूमने, और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि बिल्कुल भाई 6 बजे कॉल कर लेना, मिलूंगा मैं। तो उस टाइम मुझे खुद पे डाउट था कि मैं उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा, पर अभी उसे 5 फ़ोन कर चुका हूँ, स्टिल नो रिप्लाई। तो मतलब रात को जो वो दोस्त होते हैं ना, रात को बोलते हैं चलेंगे, सुबह फ़ोन ही नहीं उठाते, वो परमानेंट है भाई। तो एक तो सुबह सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि जो नेचर का जो व्यू है वो आप सुबह सुबह ही देख पाते हो अच्छे तरीके से। और जो नहीं उठते हैं, मैं पहले दिन ऐसी बातें कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो नहीं उठते हैं वो ये चीज़ें मिस कर जाते। तो थोड़ी ठंड बढ़ गई है, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए हो जाए एडजस्ट। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो फील है वो अमेजिंग है। हल्के हल्के हाथों में भी थोड़ी सी, क्या बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियसनेस आ रही है। तो मजा आ रहा है कुल मिला के। राहुल गांधी। तो ये जो रोड है वो स्ट्रेट सुजानगढ़ जाती है, और वैसे हनी सिंह बोलता है ना, दिस इज वेयर ऑल बिगेन। तो यहाँ से मतलब जो रनिंग का सेशन रहता है वो यहीं से रहता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जितना देखते हैं कि फर्स्ट डे में कितना मैं दौड़ पाता हूँ और कितना स्टेमिना। जिम की अलग बात है, लेकिन आउटडोर रनिंग कार्डियो उसकी अलग बात है। तो लेट द गेम बिगिन। तो 8 मिनट 35 सेकंड, अप्रोक्स 9 मिनट की रन हुई है
स्लो मैराथन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काइंड ऑफ। और स्टेप्स रहे 1200, इंशाल्लाह किसी दिन 12,000 भी रहेंगे। और हार्ट है वो एकदम से भयंकर पंप कर रहा है। तो इसकी वजह यही है कि आप चाहे कितने भी जिम फ्रीक हो, आपका स्टेमिना वो कार्डियो से डिसाइड होता है। हाँ, ये फ़र्क है कि एक एवरेज आदमी और एक जिम गोवर, उसका स्टेमिना, जिम गोवर का स्टेमिना ऑलरेडी अप मिलेगा, लेकिन कार्डियो करना ज़रूरी है। और मेरा ये जो सुबह की रनिंग का प्लान है, ये इसीलिए है कि शाम को वेट ट्रेनिंग हो जाती है मेरी, अच्छा खासा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन कार्डियो नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने सोचा कि अपन सुबह में स्टार्ट करते हैं, सुबह का सेशन रखते हैं कार्डियो का, जिसमें रनिंग, एब्स। आज तक मैंने एब्स नहीं बनाए, तो अब धीरे धीरे इससे चस्का हो रहा है कि थोड़ा सीडेड जाया जाए। देखते हैं कि अपन कितना दूर तक जा सकते हैं, हाउ फार आई कैन गो। तो इसी वजह से अब रनिंग के बाद में अब थोड़ा एप सेशन, अपर एप्स लगाएंगे आज, और इस जर्नी को सीधा आपको दिखाएंगे जिम के अंदर। तो अपन स्टार्ट करेंगे 3 सेट, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसमें रिपीटेशन है वो फिक्स नहीं रखेंगे, फेलियर तक जाएंगे जितना लगता है। तो लेट्स सी। तो 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी जो डोमिनल है वो थोड़ा पेन कर रहा है। और फर्स्ट डे को अपन बॉडी को इतना शौक नहीं देंगे। ऑलरेडी शौक है कि जो बंदा 10, 9:30, 10 बजे उठता था, वो आज 5:30 बजे उठ गया। तो ऑलरेडी शौक दे चुके हैं अपन, अब ज़्यादा शौक नहीं देंगे ताकि कल आने जैसे रहे ना। धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, एक ही दिन में हैबिट बिल्ड नहीं होती। जैसे अच्छी आदत है उसको लगने में टाइम लगता है, लेकिन बुरी आदत को लगने में टाइम नहीं लगता। तो धीरे धीरे अच्छी आदत बिल्ड होगी, जल्दी उठेंगे। डाइट तो चलो मेंटेन है ही, लेकिन थोड़ा सा और आउटडोर करना और थोड़ा फ्रेश एयर। तो अभी ये सीन है अब्डोमिनल का, क्या पता आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन काफ़ी वर्क करना है। क्योंकि आज तक मैंने अब्डोमिनल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैंने एब्स कभी लगाया ही नहीं। लोगों का टारगेट क्या होता है जिम जाने के बाद में, उनका चाहे बाइसेप नहीं है, बैक नहीं है, चेस्ट कुछ भी नहीं है, उनको बस एब्स बनाने होते हैं, और इसी जगह पे वो सबसे ज़्यादा लैग करते हैं। इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि एब्स जो है वो बोलते हैं ना किचन में बनते हैं। एब्स बनाने के लिए आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, आपको कटिंग फेज में आना पड़ता है। अब जब आपकी मसल्स हैं नहीं तो आप कौन सी कटिंग फेज में आओगे। तो इसीलिए जो भी नए बंदे जिम जा रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि एब्स को प्रायोरिटी ना रखें। सिर्फ फोटोज के लिए, फिटनेस फ्रीक दिखने के लिए एब्स जरूरी नहीं है। पहले आप थोड़ा अपने मसल्स पे काम कीजिए और हर एक मसल को अच्छे से ट्रेन कीजिए, फिर उसके बाद में अगर एब्स की बारी आती तो एब्स भी लगाइए। लेकिन ये है कि जैसे मैंने किया है कि मैंने एब्स कभी लगाए नहीं, ये नेचुरली जो एब्स है वो बिल्ड हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा शार्प करना है, इनको बाहर निकालना है। और यही था आज का कार्डियो सेशन। अब चाहते हैं घर पे, मोबाइल में बैटरी भी कम है। तो इतनी मेहनत के बाद में अब हम बनाएंगे मेरी फेवरेट हाफ फ्राइड ऑमलेट। फेवरेट होने का कारण ये है कि ये इजीली बन जाती है, इतनी मेहनत नहीं है इसमें। जिम का बैग एकदम रेडी है, पानी, टॉवल, ईयरफोन। आज का सेशन है चेस्ट और ट्राइसेप का। अब सीधा व्लॉग को शिफ्ट करते हैं शाम की ओर, और वेलकम टू रूबी फिटनेस। तो जिम पहुंचते हैं सबसे पहले अपन करते हैं अपना बॉडी वेट, जो कि अप्रोक्स 73 प्लस था। तो
चालू पे तो सबसे पहले लाइट डंबल से वेस्ट और शोल्डर और सारा बॉडी वार्म अप, उसके बाद में पुशअप के बाद में चिन अप। ये फिक्स रहता है हर सेट में। इसके बाद में अपन लगाएंगे डंबल प्रेस। 3 तो फ्लाइज हो गई और 3 ही प्रेसेस हो गए, इंक्लाइन, डिक्लाइन और प्लेट। स्टार्ट करते हैं हेवी वेट से। तीनों सेट में जो वेट है वो इंक्रीज होना है और रेप सेम रहने हैं। 30 kg। I do things the same old way. I swing and dance, I jump a while, play a while. 'Cause every day is just a holiday. तो प्लेट में तो 35 लगा लिया, लेकिन अभी इंक्लाइन में 35 थोड़ा हार्ड है, क्योंकि एक ही सेट होता है जिसमें अपन हेवी वेट उठा सकते हैं। रेगुलर 3 सेट में, लेकिन कोशिश करेंगे। 5 का माइंड सेट है, देखते हैं कितना लगता है, बट वी विल ट्राई। मेरे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है कि हाथों में पसीना बहुत आता है, वेट नहीं उठता, इस वजह से फिसलता है। डंबल का 35 ओह शिट, इजी। 1 2 4। अब 10 बढ़ाऊंगा सीधा मैं। 27, पहला सेट 27 से। और जिम में ईगो लिफ्टिंग होती है, हम करते हैं ईगो लिफ्टिंग। इसने की, मैंने की। 4 5। तो पहले 27.5 किलो और अब 32 किलो, 32.5 किलो। ओके, 8 4 5। और जो मैं तय करता हूँ, और मैंने 8 तय किए हैं, तो मेरा जो PR, जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, लिमिट है, वो 10 की रहती है। मैं 2 कम लेके चलता हूँ। तो अभी 2 सुपर सेट साथ में चल रहे हैं। तो चेस्ट को एंड करते हुए अब हम लगाएंगे ट्राइसेप की 4 एक्सरसाइजेज, जिनके 3-3 सेट रहने हैं। अब पूरी एक्सरसाइज में आपको शो नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह यह है। चेस्ट और ट्राइसेप कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादातर शूट नहीं कर पाए, उसकी वजह ये थी कि जिम में क्राउड बहुत था। शूट करते हैं, कोई दूसरा कैमरे में आता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है माहौल, तो उस वजह से शूट नहीं कर पाए। और ये था सुबह की रनिंग से लेके शाम के जिम वर्कआउट तक का सफर। और मतलब डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। शाम का तो फिक्स, सुबह का भी अपन क्रिएट कर रहे हैं। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं इनको गिनते हुए। और अगर आपने पूरे गिन लिए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने हैं और इनको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। And if you watch this video till the end, so please do subscribe.